जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। संस्कृत में निर्जला शब्द का अर्थ होता है पानी के बिना। निर्जला एकादशी का महत्व इस मान्यता में निहित है कि इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है और अन्य सभी एकादशी व्रतों के पुण्य भी संयुक्त रूप से प्राप्त हो जाते हैं। साल में एकमात्र निर्जला एकादशी ऐसा व्रत है जो सभी एकादशी के समान फल देता है। इसके फलस्वरूप धन, लंबी उम्र, मोक्ष मिलता है। ये व्रत गंगा दशहरे के अगले दिन आता है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न पीने का विधान होने से इस व्रत को निर्जला एकादशी कहते हैं और यह व्रत साल भर की एकादशियों के पुण्य का कारक है। इससे सभी एकादशियों का पुण्य लाभ मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत उन भक्तों के लिए अधिक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है जो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करना चाहते हैं। इस व्रत को रखने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वो वैकुंठ को गए थे। इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। यह भी माना जाता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल के 25 एकादशियों का फल मिलता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा यह किया जा सकता है। जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें प्रथम भगवान विष्णु का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल और लाइक के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइए निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की भक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नामक वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना बहुत कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत
मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नर्क में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए, तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे, तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर सकते हैं। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ। दूसरे दिन भगवान, मैं भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। निर्जला एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर अस्वस्थ हैं तो व्रत ना रखें, लेकिन अगर रखा है और नमक जरूरी है तो सेंधा नमक खाएं। विष्णु पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पान चढ़ाने की परंपरा निभाई जाती है। ऐसे में इस दिन पान खाने से बचना चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है, तब भी पान ना खाएं। तामसिक भोजन करने की गलती ना करें। निर्जला एकादशी समेत किसी भी एकादशी और यहाँ तक कि द्वादशी पर भी तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए। इनका स्पर्श भी इस दिन वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर में भोजन नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य नष्ट हो जाता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जहाँ वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि आप ये सब उपाय नहीं कर सकते हैं, तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से कर्ज कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन जल दान करने का भी खासा महत्व है। आप चाहें तो प्याऊ लगा सकते हैं
या किसी मंदिर के समक्ष जल वितरण करा सकते हैं। ऐसा करने से पितृ दोष दूर होने के साथ ही चंद्र दोष भी दूर हो जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन सुख संपन्नता से भरा रहता है। तो आप भी निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु के अनंत नामों से स्मरण करें व भगवत कृपा का भरपूर लाभ उठाएं और कमेंट बॉक्स में नमो नारायण लिखना ना भूलें। जय श्री हरि।